मैं उन्नाव रेप विक्टिम मैं सभी मीडिया भाई बंधुओं से यही कहना चाह रही हूँ, क्योंकि डर तो है ही है। बेशक सीआरपीएफ की सुरक्षा मेरे साथ चलती है, लेकिन डर है। मैंने सर को अपने साथ में इसलिए बैठा रखा है क्योंकि मुझे डर लगता है अकेले वाइड वगैरह देने में, इसलिए क्योंकि लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं। और ज़्यादा खासकर कुलदीप सिंह सेंगर जो मेरे साथ में दरिंदगी की है, उन्होंने मेरे साथ रेप किया है। उसके बाद मैं इतना डरी हुई हूँ, फिर भी डरी हुई मैं न्याय की लड़ाई तो लड़ रही हूँ, लेकिन उनके लोग, उनके समर्थक, उनके सहयोगी ज़्यादा ही कुछ मेरे पीछे पड़ गए। और साफ यही है कि ऐश्वर्या बहन जब अभी प्रोटेस्ट हुआ था और कुलदीप सेंगर की सज़ा सस्पेंड हुई थी, ऐश्वर्या सेंगर बहन ने बोला था कि मेरे परिवार में सिर्फ 4 लोग हैं, मैं, मेरी छोटी बहन, मेरे पिताजी और मेरी माँ। तो मैं बहन तक यही मैसेज पहुंचाना चाह रही हूँ, बहन जी आप तो एडवोकेट हैं, आप अपने पिता की लड़ाई लड़ रही हैं, मैं तो कुछ नहीं हुई, पढ़ाई कर रही हूँ, भी तो आपके लेवल में नहीं पहुंची हूँ, लेकिन 5वां 6ठा 7वां कहाँ से आ रहे हैं? ये लोग चिल्ला चिल्ला के सोशल मीडिया में कह रहे हैं कि हम कुलदीप सेंगर के समर्थक हैं, सहयोगी हैं। तो क्या ये लोग मुझे मारना चाह रहे हैं क्या? सोशल मीडिया में मेरी वीडियोस जो भी पाते हैं, अभी जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ था बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, उसमें मैं गई। भाई मेरी भी पढ़ाई है, मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई है, तो क्या मैं नहीं जा सकती हूँ? आप लोग के समर्थक क्या मेरी और मेरी माँ का वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे क्या कि ये लोग प्रोटेस्ट में जाएं और इनका सबका वीडियो मिले, हम अपने सोशल मीडिया में डालें, ताकि आप लोग सोशल मीडिया में चला रहे हैं, क्योंकि आप सबका परिवार उसी सोशल मीडिया से चल रहा है, फेसबुक में डाल रहे हैं, क्योंकि मेरे नाम से आप लोगों को पैसे मिल रहे हैं, सोशल मीडिया में कमेंट्स आ रहे हैं, व्यूज़ बढ़ रहे हैं, इसीलिए पैसा मिलता है, इसीलिए आप लोग मेरे फ़ोटोज़ वीडियो डाल रहे हैं। और रही बात मेरे पति की, तो मैं सरकार को भी चैलेंज करती हूँ और मैं सभी को चैलेंज करती हूँ, कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थक और सहयोगी, और कुलदीप सिंह सेंगर को भी चैलेंज करती हूँ, अगर मेरे पति पर अगर 151 की भी धारा दिखा दो तो मैं कानून से खुद जांच की मांग करूंगी, सरकार से सीबीआई की मांग करूंगी, सबसे मांग करूंगी। अगर कोई भी अपराध मेरे पति पे नहीं निकला तो इसके लिए आपके सहयोगी, आपके समर्थक तैयार रहेंगे, क्योंकि कोई मेरा अधिकार छीन नहीं सकता है। संविधान में नहीं लिखा है कि रेप विक्टिम को कोई अधिकार छीन लेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरे साथ रेप हो गया तो मैं घर के अंदर बैठी रहूं, घर से बाहर ना निकलूं। ये बराबर मेरे साथ अत्याचार हो रहे हैं, बराबर मेरा मानसिक शोषण हो रहा है, बराबर मेरा मानसिक बलात्कार हो रहा है। अभी मैं दिखा रही हूँ, उसमें तो 4-5 लोग कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार के लोगों ने छोड़ रखा है। नंबर 1 दीपक सिंह जो कोयडरा के हैं, उनके ऊपर इतनी सारी एफआईआर हैं, उनका ये गैंग है, उनके ऊपर 8 मुकदमे हैं। और दीपक सिंह क्रिमिनल है, लेकिन फिर भी यूपी की प्रशासन, उन्नाव की प्रशासन इसका कोई संज्ञान नहीं ले रही है, क्योंकि ये क्रिमिनल है, ये आज़ाद घूम रहा है और मुझे बार बार टॉर्चर कर रहा, मेरा मानसिक शोषण कर रहा। मैं तो कहती हूँ कि जब मैंने इसको मामा बोला था, एक टाइम था जब कुलदीप सेंगर की सज़ा सस्पेंड हुई थी, मैंने इसको मामा बोला था, इसने अपने सोशल मीडिया में मेरी रिकॉर्डिंग वायरल कर दी थी। और मैं फिर से कह रही हूँ, मैंने इसको दोबारा जब मेरे खिलाफ़ डालने लगा अपने सोशल मीडिया में, मैंने इसको खुद फ़ोन किया है। मैं इस चीज़ का साक्ष्य दे सकती हूँ, मेरे पास ऑन द रिकॉर्डिंग मेरे पास में है, जो बातें हुई हैं मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है। ये बोल रहा कि हमें धमकी दे रही, इसमें बात आई थी बच्चों की, बोला आप बच्चे की कसम खा जाओ अपने कि तुम्हारे साथ में कुलदीप सेंगर ने रेप किया है नहीं किया। हमने कहा हादसा हुआ 2017 में और शादी किया मैंने 2023 में, तो इसमें बच्चे की बात कहाँ से आई? बच्चे चाहे वो आपके हों और चाहे मेरे हों, बच्चे सबके बराबर हैं। मैं बच्चों की कसम नहीं खाऊंगी, कहो तो मैं आपकी खा जाऊँ। बोला कि तुम अपराधी हो, तुम क्रिमिनल हो, तुम्हारे चाचा अपराधी हैं, तुम्हारे बड़े पापा अपराधी, तुम्हारे पिताजी अपराधी हैं। भाई अगर चाचा पापा पिता अपराधी है
तो उसकी बच्ची का क्या कसूर है? उसकी बच्ची ने क्या बिगाड़ा था कुलदीप सिंह सेंगर का? जो कुलदीप सिंह सेंगर ने मेरे साथ में रेप किया, दरिंदगी की, मेरे पिता को मार दिया, मेरे बड़े पिताजी को मार दिया, उसी की टेंशन में मेरी चाची एक्सपायर हो गई। एक्सीडेंट हुआ उनके साथ में, हमारे भी साथ हुआ। उस एक्सीडेंट में मेरी चाची भी चली गई, मौसी भी चली गई और वकील भी चला गया, और चाचा को झूठे मुकदमे में जेल में करवा दिया। आज वो जेल के अंदर, उनको पुलिस वाले खाना नहीं दे रहे हैं। उन्नाव की प्रशासन और तिहाड़ जेल की प्रशासन ये मिल के मेरे चाचा की हत्या करना चाह रही है, क्योंकि डेट पे, तारीख पे उन्नाव लेके नहीं जा रही है। ये लोग ऐसे ही मैसेज कर देते हैं कि हम लेके नहीं आएंगे, वहाँ से होता है कि कोर्ट से ऑर्डर नहीं हुआ है। तो ये कहाँ का न्याय है? संविधान में तो नहीं लिखा है कि न्याय ना दो। कुलदीप सेंगर की सज़ा सस्पेंड हो ही जा रही है, उसी जगह इतना गलत काम किया। और उसी जगह महेश सिंह ने क्या किया, मेरे अंकल ने क्या किया, जो उनको आज भी जेल के सलाखों के पीछे डाल रखा है। मेरी चाची की 13वीं, मेरे पिताजी की 13वीं, मेरी दादी की 13वीं, सबकी आत्माएं भटक रही। ये चीज़ तो कानून को देखना चाहिए, और ये चीज़ सरकार को भी देखना चाहिए कि एक रेप विक्टिम दर दर की ठोकरें खा रही, उसका चाचा जेल में है। सरकार को तो सोचना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं सोचेगी, क्योंकि सरकार कुलदीप सेंगर का ही साथ देगी, क्योंकि उनकी पार्टी की विधायक हैं वो। कुलदीप सेंगर बाहर आएंगे, उनको वोटें मिलेंगी, वो जीतेंगे। तो इसलिए इस रेप विक्टिम के परिवार को परेशान किया जा रहा है। और मैं इस सारा कुछ दिखा सकती हूँ, मैंने सारे चीज़ के कमेंट्स का स्क्रीनशॉट ले रखा है। इसमें 4 लोग हैं, मैं नाम बताया दे रही हूँ आखिरी में। दीपक सिंह कोटरा, नंदिनी दीक्षित एडवोकेट, रश्मि सिंह सेंगर एडवोकेट, उन्नाव की हैं वो, और धीरू सिंह राठौर भगवंत नगर। ये बराबर अपने सोशल मीडिया में कभी मेरी डीपी लगाएंगे, कभी मेरे खिलाफ डालेंगे, मेरे पति के खिलाफ डालेंगे। मेरे पति को ये लोग गुंडा, बदमाश, मवाली बोल रहे हैं। मैं तो चैलेंज करती हूँ, जांच करवा लीजिए। और मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हमें न्याय दिया जाए, और मेरे अंकल को भी न्याय दिया जाए। जो अभी सुनवाई नहीं हो रही है, उनकी जल्द से जल्द सुनवाई हो। जो भी केस हो उनके देखे जाएं, संज्ञान लिया जाए, उन्हें निकाला जाए। वो अपने भाई और अपनी माँ, अपनी वाइफ की 13वीं कर सकें, उनकी आत्मा को शांति मिल सके। मैं ये चीज़ दिखा सकती हूँ, इसकी फ़ोटोज़ ले लीजिए और सभी जगह डालिए। जो ये लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं, इनका सबका ये रिकॉर्ड दिखाइए, ताकि दुनिया देखे, जनता देखे कि हाँ, ये क्रिमिनल लोग हैं। एक बच्ची की ज़िंदगी को कैसे ये लोग उछाल रहे हैं, कैसे बदनाम कर रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार। मैं सारे मीडिया भाइयों से पहले हाथ जोड़ के थोड़ा जोर से नमस्कार करना चाहूँगी। मैं इनके चाचा की लड़की हूँ, जो कि मैं रिश्तेदार भी हूँ कहीं ना कहीं। आज मुझे इसलिए आना पड़ा मीडिया में कि आज जो महेश सिंह हैं, वो तिहाड़ जेल में सरकार ने ला के बंद कर दिया। आज वो 7 साल हो गया जेल में बंद। 7 साल पूरे होने के बाद जो है, जो ये उत्तर प्रदेश पुलिस और ये दिल्ली पुलिस उनको ट्रायल पे ही नहीं ले जा रही कोर्ट में। क्या दिखा देते हैं? सिक्योरिटी के पर्पज़ से तारीख हो जाती है। ये बताइए, जब आप लेके नहीं जाओगे तो कैसे न्यायाधीश न्याय करेंगे? कैसे उनको न्याय मिलेगा? हमारे घर में कितनी दिक्कतें हैं
आज 13 तारीख से उन्होंने जो है खाना पानी त्याग दिया कि जब हमारे साथ न्याय ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे जी के। जब जब जाते हैं वहाँ पे कोर्ट में वकील जाते हैं, वकील पूरे डरे हुए हैं। आज मुझे फिर आना पड़ा, इसलिए मैं 2 माँ, जो मेरी 2 माँ, मैंने 2 माँ खोए हैं। आज वो बच्चा रो रहा है कि क्या मेरे पापा को भी मार जाएगा, ये बताइए। उसको ट्यूशन से निकाल दिया जाता है, उसको पढ़ाई नहीं करने दिया जाता है, उसके पिता को जेल में बंद करके रखा है। कहाँ का न्याय है? क्या उन्हीं के लिए सारे रूल्स हैं? कितने बलात्कारियां टहल रहे हैं, हमें ये बताया जाए ना। कितने बेल पे बाहर निकले हुए हैं। आज मेरे पास 2 माह इसी हादसे में मरवा दिया गया। क्या निकाल दिया गया? नेचुरल मौत है। अरे नेचुरल मौत है तो उसके पास इंश्योरेंस कैसे नहीं है गाड़ी के, ट्रक के पास? मुझे बताया जाए। मेरे अंदर बहुत क्रोध, आज मैं यहाँ कर रही हूँ, आगे जंतर मंतर पे होगा। हम लोग अब मरेंगे, क्योंकि आप कहना नहीं मानोगे, घर पे धमकियाँ मिलती हैं। देख लो, सारे लोग घर पे आते हैं, मेरे घर में कूड़े डालते हैं। महेश सिंह का घर कब्जा करने की कोशिश की गई पूरी तरह से। उसका बच्चा अकेला है, वो मुझसे पूछता है सर से रिक्वेस्ट करो जाके। आज सर ने केस लेने को बोला कि हम लड़ेंगे महेश सिंह का केस, इसलिए हम आज सारी बात रख रहे हैं मीडिया के पास। बताओ, एक इंसान को कोर्ट नहीं ले जाया जाएगा तो उसका ट्रायल कैसे होगा? हमें बताया जाए ना। सरकार, कितने बलात्कारी टहल रहे हैं बाहर, कितने आरोपी टहल रहे हैं। यहाँ तक का इनके पिता की हत्यारे भी टहल रहे हैं बाहर, उनको बेल दे दी गई। और महेश सिंह की लिस्टिंग पे लिस्ट कंप्यूटर को इंसानों ने बनाया, कंप्यूटर ने नहीं बनाया, इंसानों ने। जिसकी तारीख, अमीरों की तारीख पहले लग जाती है, गरीबों की तारीख बाद में लगती है। महेश सिंह की तारीख मिल गई। जब हाई कोर्ट ने कह रखा है कि 7 साल के बाद इंसान को जेल में नहीं रख सकते हो, तो उसका रूल क्यों नहीं फॉलो किया जाता? हाई कोर्ट का ऑर्डर क्यों नहीं माना जाता उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में? भाई, हमें ये बताया जाए। इसीलिए मैं उनकी आवाज़ बन के सारे देशवासियों को ये बताना चाहती हूँ कि अगला किसी के साथ ना हो। जिस तरह सरकार अत्याचार कर रही है, सरकार विरोध कर रही है इनकी बेल की, इनको पैरोल की। हाँ, 7 साल 8 साल हो गया जेल में, 7 साल हो गया सजा काटने के बाद। लाइन में सारे रूल्स फॉलो करते हैं। तिहाड़ में जाते हैं, 3-3 घंटा लाइन में लग के मुलाकात करवाते हैं। क्या कितना अत्याचार करेगी ये सरकार? आप लेके जाओगे तभी तो कोर्ट न्याय करेगा। आप बताओगे, आप टाइम से वहाँ पे सब दोगे तभी तो कोर्ट न्याय करेगा। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि मेरी आवाज़ सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाई जाए और मेरे केस की संज्ञान लिया जाए, जांच किया जाए कि ऐसा क्यों है। मेरे बच्चे को, मेरे मतलब मौसी का लड़का ही मैं ही देखभाल करती हूँ। आज मुझे फिर आना पड़ा, मेरी माँ खत्म हो गई, मेरे पिता नहीं है, मुझे कोई नहीं है। हो सकता है मैं इस वीडियो के बाद मैं मार दी जाऊंगी। मेरे घर पे कोई नहीं, मेरी सिक्योरिटी मेरे घर की छीन ली गई। आज सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बच्चे की है तो उसकी सिक्योरिटी हटा ली गई। अकेला बच्चा है, माँ के 7 साल में बच्चा छीन लिया गया, एक बच्चे का बाप छीन लिया गया, एक बच्चे का माँ छीन ली गई। ट्रक, पुलिस की जिम्मेदारी होती है ट्रक की जांच करना, उसके पास इंश्योरेंस है, क्यों उसको छुट्टा छोड़ा गया भाई? आज वो भी बाहर टहल रहा है। 3 इंसान का हत्यारा, 3 परिवार का समझ लो मुलजिम भी बाहर टहल रहा। महेश सिंह को मतलब ठीक है, कोर्ट ने सजा दे दिया, कोर्ट न्याय करे, पर कोर्ट को भी देखना चाहिए ना कि हाँ 7 साल से बंदा जेल में है, छुट्टी। आज वो अंतिम सांस गिन रहा है। 13 तारीख से उन्होंने अन्न जल त्याग दिया है, उसका सबूत लिख के दिया है कि मैं अन्न जल त्याग रहा हूँ। अगर मुझे कुछ होता है तो प्रशासन, न्यायालय सब जिम्मेदार होगा। उन्होंने लिख के दे दिया है, देख लो सारे लोग।
मेरी आवाज़ सारी जगह पे पहुंचाया जाए कि सुप्रीम कोर्ट मेरे साथ न्याय कर सके। कि कहाँ का न्याय, हाई कोर्ट का न्याय नहीं माना जा रहा, हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना जा रहा, ये कहाँ का न्याय है। सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस और ये दिल्ली पुलिस नहीं चाहती है कि महेश सिंह बाहर आवे, इनकी सच्चाई खुल के रखें बस। इसीलिए मैं आज सर से हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, मेरा बच्चा रो रहा है, क्या मेरे पिता भी मार दिए जाएंगे। इसलिए मैं सर के पास आई तो सर ने बोला नहीं मैं देखूंगी केस। इसलिए मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ, मैं इस वीडियो के बाद पता नहीं मैं रहूं कि ना रहूं, मुझे नहीं पता है। मेरा बच्चा रहा है कि ना रहा है, अकेला है, दो बच्चे अकेले, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। 13 तारीख से उन्होंने खाना तक नहीं छोड़ा, 4 दिन से फोन भी नहीं आया, पता नहीं मार दिया कि क्या किया। आखिरी में मार ही देंगे तिहाड़ में, बस यही है। मुझे तो लग रहा है बाहर होते तो इलाज होता, कुछ होता, अंदर क्या पता चल रहा। 4 दिन से फोन भी नहीं आया, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ पता नहीं है। यही न्याय है, ये बताओ। मेरे घर में कूड़ा डालते हैं, कब्जा करते हैं। उनकी सास जो पुष्पा सिंह में मौसी थी, उनकी माँ भी रहती है, विकलांग है, कहाँ से खर्च आएगा, क्या करेंगे। पानी का कनेक्शन तक कटा दिया गया, और बताओ सरकार नहीं कटवाई तो किसने कटवाया, आप बताइए। बिल देने के लिए आप हो, रिश्तेदार हो, कोई बात नहीं, हम रिश्तेदार हैं। सब कुछ सरकार लेना जानती है, देना कुछ नहीं। किसकी जिम्मेदारी बनती थी, सरकार की बनती थी। आज तक पीड़ित परिवार को कोई पूछने आया कि मर गए हो कि जिंदा हो। बस उनको 2 बार बेल दिया, जज साहब ने पैरोल दिया। रजिस्ट्री उतने दिन रोकी गई जितने दिन अगले अपोजिट ने स्टे नहीं ले लिया, तब तक रजिस्ट्री उन तक नहीं पहुंची। आप बताइए कहाँ का न्याय। इसीलिए मैं पूरे देशवासियों को ये बताना चाहती हूँ कि अगला किसी के साथ ना हो ऐसा। इसलिए और मैं रहूँ ना रहूँ, उनकी आवाज़ बन के सारे लोग सपोर्ट करिए और उनको न्याय दिलाइए, नहीं तो वो भी मर जाएंगे।